हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉलिंस टायर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 9 सितंबर को ओपन हुआ था कल के दिन, और 11 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन। 230 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 200 करोड़ का फ्रेश इशू 88 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 30 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 13 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 12 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 16 सितंबर का रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 66 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 66 शेयर्स की लॉट साइज है, और 215 टू 226 रुपीज़ पर शेयर की जो है सो प्राइस बैंड रखा गया। सैफरन कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 92.64% का, एंकर इन्वेस्टर 69 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है 39 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 17% का एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से 0.13 टाइम का, अंडर सब्सक्राइब है एचएनआई से 0.88 टाइम्स का, और लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, और रिटेल से 3.41 टाइम्स का, जो कि एक ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल है 1.93 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब, जिसमें से रिटेल में क्यूआईबी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं है। एचएनआई में भी लगभग फुल्ली के आसपास हो चुका है, रिटेल में भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर गाइस जीएमपी के अकॉर्डिंग भी एक एवरेज डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये एक तरह का टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि कंपनी टायर रेटरेटिंग सॉल्यूशंस इंडिया में प्रोवाइड करता है, और साथ में 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इंक्लूड मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या, इजिप्ट। और कंपनी का बिजनेस डिवाइड किया गया 2 वर्टिकल्स में, जिसमें फर्स्ट है टायर मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग। 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें इंक्लूड थे लाइट कॉमर्शियल व्हीकल टायर्स, ऑफ रोड एग्रीकल्चरल टायर्स, और 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर टायर्स, टायर रबर्स, टायर फ्लैप्स, प्रेक्योर्ड ट्रेड रबर, कन्वेंशनल ट्रेड रबर, और बॉन्डिंग गम, वल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, और रोप रबर अदर्स। ये सभी जो है सो कंपनी के प्रोडक्ट्स है जो कि पोर्टफोलियो में है। और गाइस कंपनी जो है रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें इंक्लूडेड 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर टायर्स, ट्रेड रबर, वेरियस एक्सेसरीज जैसे बॉन्डिंग गम, टायर फ्लैप्स, वल्केनाइजिंग सॉल्यूशंस का जैसे मैन्युफैक्चर करती है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी के जो है 8 डिपोज और 37 डीलर्स जो है नेशन वाइड ऑपरेट कर रही है। इसके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जिससे ऑपरेट कर रहा है, और ये दो जो है मट्टूर कैलाडी केरला में है, और थर्ड जो है अल हैम्ब्रा इंडस्ट्रियल जोन रास अल खैमा यूएई में है। मतलब कि 2 इंडिया में केरला में, और एक है यूएई में जो कि फॉरेन में है। और 163 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है हो चुका है इसका टायर कैटेगरी में, और 1003 SKUs हो चुका है ट्रेड रबर कैटेगरी में। कंपनी अलग अलग तरह की क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसे आई सर्टिफिकेशन, IATF सर्टिफिकेशन, UK सर्टिफिकेशन के द्वारा इशू किया गया है, ये ऑब्टेन कर चुका है। कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें तो मैरानगोनी GRP, केरल एग्रो मशीनरी कॉरपोरेशन, और रेडलैंड्स मोटर्स, टायर ग्रिप जो सो ये सभी मतलब कि जो सो क्लाइंट्स है इसके प्रोडक्ट के लिए। और 31 मार्च का डेटा के अकॉर्डिंग 163 नए डिज़ाइंस का डेवलप कर चुका है, प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुका है, और साथ में उनके लिए जो है एक मॉड्यूल्स का मोल्ड्स का भी जो है क्रिएट कर चुकी है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग सेल्स और मार्केटिंग टीम में 55 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें इंक्लूड थे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करते थे। और फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में अगर देखा जाए, यहाँ पे 22 में 2.5 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी यहाँ पे जो प्रॉफिट रेवेन्यू है, क्योंकि 20 to 23 से स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस से इसका जनरेट किया, और 24 से कंसोलिडेटेड परफॉर्म कर रही है। तो स्टैंड अलोन में अगर देखा जाए 99.1 करोड़ का रेवेन्यू 22 में, और प्रॉफिट है 48.8 करोड़ का, और प्रॉफिट यहाँ पे एक्चुअली रेवेन्यू है 114.3 करोड़ का, प्रॉफिट है 63 लाख का। 23 में 119.6 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 4.9 करोड़ का। मतलब स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन अगर हम कंसोलिडेटेड उसके बाद अगर देखा तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला। 228.7 करोड़ का रेवेन्यू, 26 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 23 तक स्टैंड अलोन परफॉर्म किया, 24 से कंसोलिडेटेड परफॉर्म किया, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ किया। 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है फिनेंशियल। और इसकी पॉइंट की बात करें टायर इंडस्ट्री जो हाईली कॉम्पिटिटिव और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होता है, जिसके कारण इसका जो मार्केट पोजीशन है इसको इम्पैक्ट कर सकता है अगर ये फेल होता है इसको मेंटेन करने में। और रॉ मटेरियल्स का जैसे स्पेशली रबर जो है इसका जो कॉस्ट है ये वोलेटाइल होता है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है।
रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड अगर कोई चेंज होता है तो इसकी वजह से भी ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर उनके जो प्रोडक्ट को जो सर्टेन मार्केट्स में जो सेल करता है उसको एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, ऑपरेशन कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो देखिए इसका लोन है, इसका रिपेमेंट करना चाहती है, चाहे इस कंपनी पे और सब्सिडरी दोनों पे इसका लोन है जो कि पेमेंट करना चाहती है, और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को ऑगमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है टायर एंड ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है, जो कि सभी तरह के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सप्लाई भी करता है। 23 का फॉलोइंग मार्केट कंडीशन अगर देखा जाए तो 23 के लिए एक सेटबैक देखने को थोड़ा मतलब कि परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। 22 में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया था क्योंकि पैंडेमिक के कारण, और 23 में परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाया था क्योंकि क्रूड ऑयल नेचुरल रबर प्राइसेस में वोलेटाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। मार्केट कंडीशन 23 में बहुत ज़्यादा वीक था, जिसके कारण 23 में भी जैसे सफ़र किया। लेकिन 24 से कंपनी वापस ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर इसका एक्टिविटीज़ में, और कैपेसिटीज़ को भी ऐड किया है। इसलिए गाइस कंपनी का जो प्राइसमेंट रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।